हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 4 चल रहा था उसका आखिरी लेक्चर करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका 2024 का जो सेट नंबर 4 है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग सेट 5 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यदि अभी तक आपने 2024 के सेट नंबर 4 को पूरी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सभी वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं। इसी तरह मैंने आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। हर एक प्रश्न को टाइम लेकर समझाया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप अपने सपनों में उड़ान रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि 2025 में 90 प्लस स्कोर कर दें एकदम कम समय में, तो कुछ नहीं करना है, बस मेरा एक बात मान लीजिए बाबू, आप 2024 में 7 सेट हैं, 2024 के 7 सेट हैं। इन सातों सेट के जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न को लगा लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपने बस इतना भी कर ले बाबू ना, तो 2025 में 90 प्लस लाने से कोई नहीं हो सकता है। 100% है। ये आपका सेट नंबर 4 चल रहा है। इस तरह आपका और 3 सेट बचा हुआ है जिसको मैं जल्द कवर करा दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सातों सेट के जितने प्रश्न है लगाकर 2025 एग्जाम में जाकर बैठ जाइएगा। 90 प्लस स्कोर होने से कोई नहीं हो सकता है। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है बाबू, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, ताकि 2025 में आपका हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में जो उपभाग 3 है, जो आपको भाग 3 है, इस वाले प्रश्न को हम लोग कवर कर लेंगे 28, 29, 30, 31। तब आपका सेट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाग 3 में जो 28वां प्रश्न है कि एक तंत्रिका कोशिका जिसको बोलते हैं न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट वांटेड प्रश्न है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट वांटेड प्रश्न है। बायोलॉजी में, बायोलॉजी के भाग वाले जो भी प्रश्न है, इसमें आपके एग्जाम में 2025 एग्जाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न ऐसा रहेगा जिसको जिसको क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाकर समझाना पड़ेगा और उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 28 वाला जो प्रश्न है इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में करा दूंगा। जो 28 वाला प्रश्न है इसको एक सेपरेट वीडियो करा दूंगा। 2025 के लिए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। इसका मैंने आपको डायग्राम बनाकर अगले वीडियो में समझा दूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। इस वीडियो में लोग 29, 30 और 31 प्रश्नों को एकदम अच्छे से कवर कर लेते हैं। बाकी जो 28 में प्रश्न है इसको मैं अलग से करा दूंगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलिए 29 में प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य और दूसरा है मुकुलन। ये भी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन और मुकुलन। ठीक है, तो आपको हेडिंग सबसे पहले लगाना है थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य। ठीक है, चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं कैसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या हेडिंग लगाना है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य। इतना आपका करना है, हेडिंग लगा लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें इसमें आपको क्या लिखना है। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है बाबू। पहला पॉइंट क्या लिखना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इस शरीर में कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये शरीर में कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो शरीर में बहुत प्रकार की प्रक्रिया होती है उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है बाबू कि यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। मोस्ट वांटेड पॉइंट दूसरा वाला कि यह हड्डियों को, पेशियों को, लैंगिक और मानसिक वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि यह हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह हृदय की जो गति है उसको और रक्तचाप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। बस आपको इसमें 3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है क्योंकि इसमें आपको 2 प्रश्न दिया गया ना। थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य, ये 2 नंबर का प्रश्न है और मुकुलन कितने प्रश्न नंबर का है, 2 नंबर का। 2 कितना टोटल आपका 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो ज्यादा आपको नहीं लिखना है, आपको मेन मेन पॉइंट लिखना है जिसको पढ़कर एग्जामिनर आपको पूरा फुल नंबर दे दे। तो ये आपके 3 मेन पॉइंट था जिसको मैंने आपको बता दिया है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुकुलन। मुकुलन के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ मुकुलन के बारे में आपको क्या लिखना है। ठीक है, देखिए देखिए आपको क्या लिखना है। आप हेडलाइन से लगाएंगे मुकुलन। ठीक है, मुकुलन के बारे में आपको क्या लिखना है, मुकुलन हेडलाइन लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, काले पेन से आपको हेडिंग लगाना है। ठीक है,
इसमें लिखना है कि मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है। जो मुकुलन है ये अलैंगिक जनन की क्या है, विधि है। इसमें किसी जीव के शरीर की बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है। क्या बनता है, ध्यान समझिएगा। जो मुकुलन होता है ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, ठीक है। इसमें किसी जीव के शरीर की बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। यह मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। यह मुकुल क्या था, वो एक जो मुकुल है यह विकसित होकर एक क्या बनता है, पूर्ण जीव बनता है, ठीक है। तो ये आपके रहे मुकुलन के बारे में। यदि आपने इतना लिख दिया बाबू तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया है, आपका 4 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा मुकुलन के बारे में। और ये रहा थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य, ठीक है। चलिए इस तरह अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा। आपका अगला प्रश्न 30 नंबर जो प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पुष्पीय, ठीक ना, जो ये 4 नंबर का प्रश्न है आपका। जो 30वां प्रश्न है ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन है इसके बारे में क्या करना है, आपको वर्णन करना है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए 30वां प्रश्न का उत्तर देखिए आप लोग। इसमें क्या लिखना है, आपको लिखना है कि पुष्पीय पौधों में पुंकेसर नर प्रजनन अंग होते हैं। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें जो पुंकेसर पाए जाते हैं वो नर प्रजनन अंग होते हैं, जबकि अंडप या स्त्री केसर, अंडप या स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग होते हैं। मोस्ट वांटेड पॉइंट इसका रहेगा कि जो पुष्पीय पौधे में जो पुंकेसर होते हैं ये नर प्रजनन अंग होते हैं, जबकि जो अंडप या स्त्री केसर होते हैं ये मादा प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है। फूल वाले पौधों में जो पुष्पीय वाले पौधे हैं, ठीक है, जो पुष्पीय फूल वाली के पुष्पी लिखे, ठीक है। फूल वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। इन्हें एंजाइयोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इन्हें एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, ठीक। इसमें क्या है कि फूल में नर और मादा दोनों युग्मक होते हैं। जो पुष्प होता है बाबू उसमें नर और मादा दोनों युग्मक होते हैं। पुंकेसर में पराग कण होते हैं। पुंकेसर में क्या होते हैं, आपके पराग कण होते हैं। बस आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है। यदि आपने इतना लिख दिया और इसको थोड़ा एकदम साफ साफ लिखेगा और थोड़ा दूर दूर लिखेगा ताकि आपका पेज क्या हो, भर जाए और आपका पूरा 7 नंबर इस पर मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको आप एक बार लिखिए, पढ़िए, याद करिए। 2024 के जितने प्रश्न है बस आप उसको तैयार करके चले जाएगा, वो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका क्या है, 31 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है 31। इसमें अथवा करके दिया है, इसमें से किसी एक को ही करना है, ठीक है ना। इसमें किसी को ही करना है, या तो इसको कीजिए या इसको कीजिए, दोनों को मत करिएगा, ठीक है। 31वां प्रश्न है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मोस्ट वांटेड प्रश्न है 31 वाला प्रश्न कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताना। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बता देते हैं ताकि आपका सेट क्या कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आपको क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। इसमें आपको लिखना है, इसमें लिखना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्यों में रक्त के जरिए होता है। याद रखना पॉइंट वाला बात है ये वाला कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है मनुष्यों में वो किसके द्वारा होता है, रक्त के जरिए होता है, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होते हैं ये फेफड़े से पल्मोनरी शिराओं के जरिए हृदय के बाईं ओर जाते हैं। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं ये फेफड़े से पल्मोनरी पल्मोनरी शिराओं के जरिए हृदय की बाईं ओर जाते हैं, ठीक। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को, ठीक है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को रोकने के लिए हृदय के पास अलग अलग कक्ष होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है बाबू कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को रोकने के लिए हृदय के पास क्या होता है, अलग अलग कक्ष होते हैं, ठीक है। तो बस आपको इसके बारे में इतना ही लिखना था।
बाकी आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा ही लिखिए, अच्छा लिखिए, कंसेप्ट वाला पॉइंट लिखिए, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उतना ही लिखिए जितना उस प्रश्न का उत्तर हो, बड़ा अच्छा ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। और ये वाला कंसेप्ट वाइज वाला पॉइंट हमने लिखा है, यदि आपने इतना भी लिख दिया तो आपका पूरा फुल नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया बाबू, 2024 के जो सेट नंबर 4 था उसको पूरी तरह से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है आपके लिए लिखने में, हर एक प्रश्न को खोजने में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और इधर उधर प्रश्न खोजने की आवश्यकता न पड़े। तो इसके लिए बस क्या करना है, एक सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है।